नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज की पेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के पास। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ये 16 अक्टूबर का पेपर आउट समझो तो आप यही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर है 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वास्को ड गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है कोच्चि। ऑप्शन डी कोच्चि, जो केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। इसमें दिया हुआ है फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन। ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर है ये सभी। इसके बाद ये एक पैसे दिया हुआ, आपको इस पैसे को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने, आप इस पैसे को पढ़ सकते हैं एक बार। आगे बढ़ते हैं, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है रेलवे, क्योंकि रेलवे को अंग्रेजों द्वारा ही शुरू किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थीं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो इसका आंसर है धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी आज हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय यानी विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का ब्लैंक कहते हैं। इसके मानसून का प्रस्फोट या फिर फटना कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। GMT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रत्येक 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रूड बर्थ रेट। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर है 14 बैंकों का। 1991 की आर्थिक सुधारों के बाद ब्लैंक उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित थे। इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग आरक्षित थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए ये पिछले वर्ष भी आया था? इसका आंसर है अनुच्छेद 29। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? तो इसका आंसर है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां हैं? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं, ये तीनों A, B और C। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर है पंजाब को। आगे बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की काशी योजना शुरू की है? इसका आंसर है कर्नाटक। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की?
इसका आंसर है यूके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।